हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में, एंड क्या यहाँ पे जो है ऑल्ट कॉइन्स में एक और बड़ा क्रैश आ सकता है। इफ़ एंड सो अगर क्रैश आता है तो कहाँ तक ऑल्ट कॉइन्स रुक सकता है, एंड साथ ही साथ अगर तो यहाँ पर क्रैश आता है तो हम लोगों को क्या क्या ऑल्ट कॉइन्स पिक करने चाहिए। तो ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एंड तक देखना। ज़्यादा कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले, बस इसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट ये इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे नहीं हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन जो आपको दबाना है, क्योंकि ये बुल मार्केट में मैंने आपको इतनी सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दी है, इवन बेयर मार्केट में भी। तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एक थम्स अप का बटन देना ताकि ये वीडियोस और लोगों तक पहुंच पाए, एंड फ्री वाला टेलीग्राम जो है लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले देखो आते हैं बिटकॉइन की तरफ। यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको चार्ट को जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि बिटकॉइन ने यहाँ जो है ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन में मैंने आपको जो है लॉन्ग की ट्रेड भी दी थी। अगर मैं इसको डेली चार्ट पे लेके जाऊँ तो अगर आपको दिखेगा थोड़ा सा कि एमएस वगैरह लगाए हुए हैं, बट ये देखो सिंपल सा मैंने आपको ट्रेड दिया था। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पे आपको लॉन्ग लेना है, टारगेट भी जहाँ तक का दिया था वहीं से यहाँ पर रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेड कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ रुक देते हैं फिलहाल के लिए। ये जो एमए है, आई थिंक सो ये वाला 50 एमए है। ठीक है, लेट्स कंफर्म ये वाला कौन सा एमए, या ये 20 एमए है, एंड इसके नीचे जो 50 एम है, फिलहाल के लिए 50 एम ए जो है एक बुलिश क्रॉसओवर दिया, उसके बाद पंप आया, बट यहाँ पर जो है सपोर्ट कंफर्म करने आ रहा है। अगर तो यहाँ पर जो है सपोर्ट कंफर्म, यहाँ पर मैंने एक परसों के दिन पे एक स्कैल्प लॉन्ग भी लिया था, जो कि मेरा यहाँ तक टारगेट भी हिट हो गया था 3% का। ठीक है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपको भी दिया गया था, अगर आपको रिमेंबर हो तो लास्ट 2-3 वीडियो पहले मैंने ये ट्रेड दिया था। ठीक है, बट अगर देखो तो यहाँ से अगर सपोर्ट बनता है तो ठीक है, वरना ये काइंड ऑफ अगर आपको देखो तो छोटा सा एक ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ को बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है आपको। इसको कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये फिर मैनिपुलेशन काउंट होगी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम लोग जो है एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना सकते हैं, एंड इसके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता है, इस तरह से रीटेस्ट करता है, तो वापस से हम लोग को जो टारगेट है 72,000 के आसपास का लगभग लेते हुए दिख सकते हैं। एंड अगर नहीं होता है, एंड अगर ब्रेकडाउन होता है, तो इस तरह से 200 एमए जो आपको दिख रहा है यहाँ तक हम लोग को रीटेस्ट होते हुए दिख सकता है। दैट्स इट 64,700 के आसपास तक। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबल सिनेरियो आपको बता दिया। अगर आपको शॉर्ट लेना है तो इस तरह से ले सकते हो, अगर आपको लॉन्ग लेना है तो इस तरह से ले सकते हो, बट डेफिनेटली डू कीप इन माइंड एसएल आपको पकड़ के चलना है, विदाउट एसएल ट्रेड मत लेना अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो। लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम। देखो इथेरियम यहाँ पर पंप करना चालू किया था, बट देखो यार यहाँ पर लिक्विडेशन पड़ी थी इवन इन इथेरियम ऑल्सो, इसलिए मार्केट को जो है लिक्विडेशन करने जाना था, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे चल रहा है। ठीक है, एंड देखो अभी तक इन दिनों काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ था, ईद की न्यूज़ के बाद यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग लिक्विडेशन बन गई थी, इसलिए यहाँ पर मार्केट जो अब चॉपी मूवमेंट वापस दिखा रहा है। फिर जैसे ये चॉपी मूवमेंट खत्म होगा, वापस से हम लोग को एक अपसाइड यहाँ पर देखने मिल सकती है। देखो एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इन केस यहाँ पर अगर एक डंप आता है, दैट अगर एक बड़ा डंप आता है, तो यहाँ पर जो है दैट विल बी फाइनल डंप अकॉर्डिंग टू मी। अगर 10, 20, 30% का जो भी अब डंप हम लोग को देखने मिलेगा, अकॉर्डिंग टू मी दैट विल बी द फाइनल डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल गाइस, एंड वो चीज़ आपको यहाँ पर मिस नहीं करनी है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर हम लोग यहाँ पर लिक्विडेशन मैप पर जाके देखते हैं तो लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो देखते हैं, ऑलमोस्ट बराबर है। थोड़ा सा आई थिंक सो लॉन्ग थोड़ा सा और है, बट यहाँ पर शॉर्ट्स भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो लेट्स सी किस तरह से मूव आता है, मैंने आपको ट्रेंड लाइन बता दी। अगर देखो इथेरियम अगर यहाँ से डाउन साइड आता है, तो आई थिंक सो मैं को इथेरियम का थोड़ा चार्ट आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटीज़ दी थी, एंड एक यहाँ पर प्ले आउट हुई परफेक्ट वाली। ठीक है, इस पर हम लोग का लॉन्ग का ट्रेड भी चल रहा था। देखो अगर हम लोग इथेरियम की बात करते हैं ना, तो इथेरियम जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 4000 वाला लेवल पे, वो भी डेली के टाइम फ्रेम पे काफ़ी बार रिजेक्ट हो चुका है। बट अगर हम लोग यहाँ पर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो इथेरियम का जो सपोर्ट है वो अभी बन रहा है करंटली 3500 के आसपास। एंड अगर हम लोग चार्ट वाइज देखें तो एक स्मॉल सा सपोर्ट हम लोग को इथेरियम के यहाँ पर भी बनता हुआ दिख रहा है, जो कि ये 3683 से लेके 3650 तक यहाँ से अगर बाउंस होता है तो ठीक है। सिमिलरली इथेरियम पे भी एक फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ पर एमए के ऊपर जाता है 3850 तक, तो वापस से हम लोग को 4000 वाला लेवल जाते हुए दिख सकता है। मेन पंप इथेरियम पे कब स्टार्ट होगा, मतलब पंप तो कर ही रहा है, बट एक्चुअली इथेरियम का नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, 4000 के ऊपर 2-3 दिन की कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो सीधा यहाँ पर ऑल टाइम हाई के टूवर्ड्स यहाँ पर जाता हुआ दिख सकता है। एंड मैं आपको ईद बीटीसी का चार्ट फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर दिया था। ठीक है, सो आई होप आप लोग फ्री वाला टेलीग्राम ज्वाइन करके रखे हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फ्री में कॉल्स वगैरह भी देते रहते हैं। ठीक है, और कॉक इनू का आपको कॉइन दिया गया था,
30% 40% अप है। फिर आप लोग को बहुत सारे और यहाँ पर दिया गया था, ये देखो ETH BTC, और यहाँ पर चार्ट मैंने VIP से शेयर किया था डोमिनेंस का, बट डोमिनेंस ने अभी तक यहाँ पर ब्रेकडाउन किया नहीं है। एक्चुअली ब्रेकडाउन किया है, बट यहाँ पर जो है अभी तक है यहाँ पर जो है सपोर्ट से कंफर्मेशन लिया, ठीक है। तो ETH BTC का चार्ट मैंने आपको पहले बोला था, क्लोजिंग अबव दिस इज नेसेसरी। यहाँ पर वीकली डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम का MA है, अगर आप देख सकते हो ये ग्रीन वाला 200 MA, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ETH BTC के लिए, तभी हम लोग को इथेरियम जो है आउट परफॉर्म करता हुआ यहाँ पर दिखेगा मार्केट में, ठीक है। एक और बात बताना चाहता हूँ, हम लोग के प्रीमियम रिजल्ट्स अभी इनसेन आ रहे हैं, हम लोग स्पॉट फ्यूचर्स सब में एकदम मचा रहे हैं, ठीक है। अगर आप देख सकते हो हम लोग कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं छोड़े, तो ज़रूर से ज़रूर अगर आपको प्रीमियम ज्वाइन करना है विद वेरी गुड डिस्काउंटेड प्राइस जो कि 1-2 दिन में बढ़ने वाला है, तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर ज्वाइन कर लेना प्रीमियम। फर्स्ट लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, सॉरी सेकंड लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, डायरेक्टली आप DM कर सकते हो प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए। और आप क्या कर सकते हो, आप मेरा फ्री वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, एंड वहाँ पर जाके यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आप जाके मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चाहिए जहाँ पर पर्सनली मैं हैंडल करता हूँ आपका पोर्टफोलियो, तो वो भी चूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए मिनिमम पोर्टफोलियो आपके अकाउंट में जो है $2,000 से $3,000 मिनिमम रहने चाहिए, ठीक है। तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। कोई भी क्वेरीज हो तो वहाँ पर आप जाके पूछ सकते हो, बट प्रीमियम अभी बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में बहुत अच्छा खासा ऑफर दे रहा है। अगर आप देखो तो ये तो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, बट इन्होंने स्टिल मुझे मैसेज किया था कि 2 महीने का इन्होंने लिया था, एंड यहाँ अगर आप देखो तो 2 महीने का इन्होंने लिया था, और एक ही ट्रेड में, वो भी रिस्की ट्रेड में, इन लोग ने जो है 60% जो है 100% फीस जो है यहाँ पर रिकवर कर ली थी। बट अब लेट्स मूव ऑन टू द ऑल्ट कॉइन्स सेक्शन ऑफ द वीडियो कि ऑल्ट कॉइन्स क्या क्या पिक करने हैं। देखो बहुत टाइम बाद मुझे GMX यहाँ पर वापस रिकवर होता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि GMX में जो है बहुत बड़ा एक ट्रायंगल पैटर्न मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, एंड इसका ब्रेकआउट हम लोग कंसिडर करेंगे $45 के ऊपर। अगर ये ब्रेकआउट देता है, मेरा पर्सनली होल्ड है, आई थिंक सो मेरी बाइंग यहाँ पर एवरेज बाइंग $40 के आसपास, बट अगर हम लोग को ब्रेकआउट देखने मिलता है तो एक हम लोग को रेजिस्टेंस दिखना पड़ेगा 61 के ऊपर। देखो 61 के ऊपर बात जो है एज सच कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, $100 से $150 तक GMX यहाँ पर जाते हुए दिख सकते हैं। ETH यहाँ पर वापस से रिजेक्शन लेके नीचे आता हुआ दिख रहा है। अगर आपको बाय करना है ETH करंट प्राइस पे थोड़ा सा बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है, 4.4 के आसपास। एंड नेक्स्ट बाइंग अगर आपको वेट करनी है, इन केस एक करेक्शन आता है तो आप ये वाला जो एरिया है 3.37 के आसपास यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो। मून रिवर वगैरह तो ठीक है, हम लोग के पास ऑलरेडी पड़ा है, हम लोग ने यहाँ बाय किया था आई थिंक सो $19 के आसपास मून रिवर। पिक्सल यहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो अगर आपको पिक्सल बाय करना है तो करंट प्राइस पे थोड़ा सा कर लो, एंड 33 सेंट से लेके 30 सेंट्स पे एक ऑर्डर लगा के छोड़ दो, यहाँ पर पिक्सल भी आप बाय कर सकते हो। बात करते हैं रेडियम की, तो रेडियम का अगर आपको एक करेक्शन आता है तो यहाँ पर जो है एक 1.33 पे और एक $1 पे आप ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो। इफ़ एंड केस यहाँ पर एक फाइनल करेक्शन और आते हुए दिख सकता है, अगर 10-20% का करेक्शन आते हुए दिखा तो ये आपको रेडियम्स के ऑर्डर रहेंगे। ट्रेडर जो भी आप थोड़ा सा पिक कर सकते हो, एवैक्स इकोसिस्टम का प्ले है। बाकी अगर आपको पता है कि एवैक्स इकोसिस्टम क्या है तो आप कॉक इनू भी थोड़ा सा बाय कर सकते हो, हम लोग ने पर्सनली टेलीग्राम पे फ्री वाले पे यहाँ पर दिया था, एंड यहाँ से देखो लगभग जो है 55% के आसपास गया। यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड हम लोग को देखने मिला था, बट एट द एंड आई थिंक सो 40 डेज़ के बाद ये 55% के आसपास प्रॉफिट दिया। पर्सनली अभी तक मैंने सेल नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे है, क्योंकि एवैक्स इकोसिस्टम का यही मीम कॉइन मुझे जो है यहाँ पर बढ़िया लगता है, ठीक है। बाकी अगर आपको और कोई कॉइन्स वगैरह देखने हैं, इन केस RV वगैरह को नीचे क्रैश होता हुआ दिखता है, ठीक है, आई डोंट नो कहाँ तक क्रैश होगा, बट इन केस अगर RV अगर आपको $30 तक भी मिल जाता है ना, तो यार उठा लेना, इसको मिस मत करना, क्योंकि ये लंबा चल सकता है, लंबी लेस का घोड़ा है। $100 तक तो RV मेरे को आराम से जाते हुए देख सकता है। मैंने 3-4 महीने जब पहले पंप नहीं हुआ था, चिल्ला के मैं हर वीडियो पे RV करता था कि RV बाय कर लो, RV बाय कर लो। तो जिन्होंने सुना होगा तो वो तो $7 से $9 की एंट्री है, एंड वी आर ऑलरेडी सेटिंग एट 5 to 6x प्रॉफिट। बट जिन्होंने मिस कर दिया है एंड जिनको थोड़ा बहुत सेफ रिटर्न चाहिए, तो RV वेक हो सकता है $29 से $30 के आसपास का आपका बाय करने का। बाकी अगर आपको AI साइड देखना है तो नियर प्रोटोकॉल जो है बाय कर सकते हो, अभी के प्राइस में थोड़ा सा बाय कर सकते हो, वैसे नॉट दैट बिग क्वांटिटी, एकदम थोड़ा सा 30, अगर आपको 100% लगाना है तो 30% आप बाय कर सकते हो। सेकंड एंट्री जो है 5.8 के आसपास रहेगी, एंड थर्ड एंट्री जो है $4 के आसपास रहेगी। देखो मैं एक एंट्री हमेशा करंट प्राइस पे इसलिए देता हूँ क्योंकि मार्केट जो है कभी भी यहाँ पर रिवर्स लग सकता है इन अ बुल मार्केट, सो वी आर नॉट श्योर, इसलिए एक एंट्री मैं देता हूँ। एंड एवैक्स यार, एवैक्स भी मिस मत करना, ठीक है, एवैक्स का मैंने दिया हुआ है, करंट प्राइस पे आप उठा सकते हो। एंड सेकंड एंट्री जो है आप $24 के आसपास उठा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से टारगेट जो $70 के आसपास है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो टारगेट है $100 से $150 तक ईजिली यहाँ पर एवैक्स जा सकता है। अगर आपको
ईथ का लेयर 2 उठाना है तो आप आर्बिट्रम बहुत बढ़िया डिप पे अवेलेबल है, आर्बिट्रम और ओपी दोनों में से कोई भी यहाँ पर उठा सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इन केस यहाँ पर अगर एक 10-20% का डिप आता है तो आई थिंक सो ये फाइनल फ्लैश आउट होगा फॉर रिमूविंग द वीक हैंड्स, एंड आपको उसका बेनिफिट उठाना चाहिए टू मेक सम पोजिशंस आइदर इन स्पॉट, एंड अगर आप लॉन्ग वगैरह करना जानते हो तो वो भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको चाहिए कि एग्जैक्ट कौन से टाइम पे कौन सा कॉइन बाय करना है, कब सेल करना है, स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह भी चाहिए तो, एंड स्पॉट अगर आप फ्यूचर दोनों करते हो तो आ जाओ यार, प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड खाली अगर आपको स्पॉट ट्रेडिंग पसंद है, आपको झमेला नहीं चाहिए कि मैं रोज रोज चार्ट्स खोल के बैठूँ, क्या ट्रेड करूँ, क्या बाय करूँ डिप आने से, तो आप यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी ले सकते हैं। सेकंड लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बाकी फ्री वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग फ्री के कॉल्स एंड अपडेट्स एंड मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह देते रहते हैं। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।